हेलो एवरीबॉडी, चलिए शुरू करते हैं इस वीक की क्रिप्टो न्यूज को। तो सबसे पहली क्रिप्टो न्यूज है, कॉइनबेस को स्यू करा गया है यूएस के अंदर क्योंकि उन्होंने टेरा यूएसडी क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। साउथ कोरिया ने बैन लगा दिया टेरा डेवलपर्स पर, अब वो कंट्री को जो है छोड़ के नहीं जा सके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। न्यू सॉलेंड जो कि एक लैंडिंग एंड बोरोइंग प्रोटोकॉल है जो कि बेस्ड है सोलाना पे, उसने रिवर्स करा है अपने कंट्रोवर्शियल डाउ डिसीजन जिसमें वो वेल अकाउंट्स को कंट्रोल करना चाहते थे। वेल अकाउंट्स उन अकाउंट्स को रेफर करा जाता है जिनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज होती है, जिससे कि वो मैनिपुलेट कर सकते हैं मार्केट को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। प्रोशेयर जिसने यूएसए के अंदर सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी ईटीएफ लॉन्च करा था, वो इस बार प्लान कर रही है शॉर्ट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च करने का, जिसमें इन्वेस्टर्स बैट कर पाएंगे लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसीज के डिक्लाइन पर। अकॉर्डिंग टू कंपनी स्टेटमेंट, जो प्रो शेयर शॉर्ट बिटकॉइन स्ट्रेटेजी ईटीएफ होगा, उसकी मदद से इन्वेस्टर्स को जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्रॉफिट बनाने की बिटकॉइन के डिक्लाइन से, और वो हेज कर पाएंगे अदर्स क्रिप्टो पर भी, जिससे कि वो प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये एक अच्छा मूव है प्रो शेयर्स का? क्या आप भी इस ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि नहीं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। क्रिप्टो कंपनीज बिटफाइनेक्स एंड टेटर जो कि शेयर करती है सेम पेरेंट कंपनी को, वो कह रहे हैं कि उनके कोई भी प्लान नहीं है कि वो अपने स्टाफ्स को फायर करेंगे, अनलाइक उनकी अदर राइवल्स की तरह। और दोनों कंपनियों ने कहा है कि वो फ्यूचर में और लोगों को हायर करेंगे इस करंट मार्केट डाउन टर्न में भी। ये काफी अच्छी डेवलपमेंट है क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के लिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। यूके गवर्नमेंट मंडे को अपने प्लान से पलट गई है, जिसमें वो पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते थे प्राइवेट क्रिप्टो वॉलेट से। लास्ट ईयर जुलाई में यूके ट्रेजरी ऑफिस ने एक कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करा था क्रिप्टो करेंसीज पे, जिसमें उन्होंने प्रपोज करा था जो भी लोग प्राइवेट क्रिप्टो वॉलेट से फंड सेंड करते हैं, तो प्राइवेट क्रिप्टो वॉलेट्स को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी रिसिपिएंट्स की। ये जो करा जा रहा था, ये FATF की स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए करा जा रहा था, जिसकी मदद से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोका जा सके। रूल के अंदर अगर कोई भी 1000 पाउंड से कम की राशि भेजता है तो उसे कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, और ये सारी इंफॉर्मेशन क्रिप्टो वॉलेट्स को शेयर करनी होगी गवर्नमेंट के साथ। और अगर कोई इस 1000 पाउंड से ज्यादा की राशि भेजता है तो उसे और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी। बट इस प्लान को अभी के लिए ठंडे बॉक्स में डाल दिया गया है। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो है वो हिट हुए हैं क्लाउडफेयर वेब आउटेज की वजह से। क्लाउडफेयर जो है वो एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। उसने जून 21 को बताया कि वो एक्सपीरियंस कर रहा है वाइड स्प्रेड इश्यूज अपनी सर्विसेज और नेटवर्क में। काफी सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो है क्लाउडफेयर पर रिलाई करते हैं अपनी सर्विसेज के लिए, और इस आउटेज की वजह से FTX, बिटिनेक्स, ये सारी वेबसाइट जो थी वो डाउन थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। एलॉन मस्क एक इंटरव्यू दे रहे थे कतर इकोनॉमिक फोरम में। वहां पे उन्होंने रीट्रेट करा है अपना सपोर्ट डॉजकॉइन को लेकर, डिस्पाइट डॉजकॉइन वीकनेस इन क्रिप्टो करेंसी मार्केट। आप क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। मैजिक ईडन जो कि लार्जेस्ट नॉन फंजिबल टोकन मार्केट प्लेस है, जो कि बेस है सोलाना ब्लॉकचेन पे, उसने रेज करे $130 मिलियन सीरीज बी फंडिंग राउंड में, और अब उनकी जो वैल्यूएशन है वो $1.6 बिलियन हो गई है। इस राउंड को जो लीड करा है वो इलेक्ट्रिक कैपिटल और ग्रे लॉक पार्टनर्स ने लीड करा है। उनके साथ कुछ और पार्टिसिपेंट्स थे जैसे कि लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स, पैराडाइम इन्वेस्टर्स, सिक्योर कैपिटल्स। इसे 3 महीने पहले ही मैजिक ईडन ने सीरीज ए राउंड में $27 मिलियन रेज करे थे। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। इंडिया में कौन सी ऐसी NFT मार्केट प्लेस है जो $1 बिलियन के मार्क को सबसे पहले टच करेगी? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। ब्लॉकफाई जो यूएस की एक क्रिप्टो लैंडिंग फर्म है, उसने 250 मिलियन का क्रेडिट फैसिलिटी सिक्योर करा है FTX से। आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से क्रिप्टो इंडस्ट्री को काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है क्रिप्टो डाउन टर्न की वजह से, और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस कर
कर रहे हैं वो क्रिप्टो लैंडिंग फर्म फेस कर रहे हैं। इसमें से BlockFi भी एक है। इससे पहले उन्होंने काफी बार ट्राई करा फंड रेजिंग करने का, बट वो नहीं कर पाए इस क्रिप्टो डाउनटर्न में। इसकी मदद से वो अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे कुछ लॉन्गर पीरियड के लिए। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। इथेरियम को फाउंडर विटालिक बुटेरिन ने क्रिटिसाइज करा स्टॉक टू फ्लो मॉडल को, और उन्होंने कहा है ये जो मॉडल है लोगों को एक फॉल्स सेंस ऑफ सर्टेनिटी देता है और एक प्री डेस्टिनेशन देता है, जहां पे अगर ये नंबर ऊपर जाते तो वो हार्मफुल होता है क्रिप्टो करेंसीज के लिए, और ये डिजर्व करते ये सारी मौके जो भी ये क्रिप्टो करेंसीज को मिल रही है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्टॉक टू फ्लो मॉडल होता क्या है। इस मॉडल के अंदर जो भी बिटकॉइन के ट्रेडर्स होते हैं वो फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस को, जो कि पहले यूज करा जाता था नेचुरल रिसोर्सेज गोल्ड के लिए। जैसे कि हम सबको पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज लाइक गोल्ड बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होते हैं अर्थ पर। टाइम के साथ साथ इन सब की जो प्रोडक्शन होती है वो कम होती जाती है, जिसकी वजह से स्टॉक टू फ्लो रेशियो इंक्रीज होता जाता है। इनिशियली इसे मेजर करा जाता था कितने सारे बिटकॉइन मार्केट में हो उसको डिवाइड कर जाते थे, माइनिंग कितने हो रहे हैं हर साल, और इसकी मदद से वो प्राइस पता करने की कोशिश करते थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। सोलाना वेल ने सफल करें $25 मिलियन रिस्क को रिड्यूस करने के लिए डिफाई प्रोटोकॉल सोलेंड के। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। एपिक वटीना जो कि एक यूनिक मेटावर्स गेम प्लेटफॉर्म है, वो ऑफर कर रहा है एक्साइटिंग रिवार्ड्स एंड अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट फॉर ऑनलाइन गेमर्स। एपिक वटीना जो है एक ओपन वर्ल्ड ब्लॉकचेन गेम है जो कि कंबाइन करता है सिनेमैटिक इंटरैक्टिव स्क्रिप्ट, एपिक थ्रिलिंग बैटल्स और एनएफटी कलेक्शंस को। यहाँ पे प्लेयर जो है लीड कर सकते हैं टीम को, जहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं चैलेंजेस स्क्रिप्ट में, एक्सप्लोर कर सकते हैं मिस्टीरियस एरियाज, मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं और इवन ट्रैवल कर सकते हैं एक्सोटिक वर्ल्ड। क्या आपने इस गेम को खेला है अभी तक, एपिक वटीना को? अगर खेला है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। FTX यूएस जो कि अमेरिकन सब्सिडरी है ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज FTX की, वो एक्वायर करी है इक्विटीज स्टॉक क्लियरिंग फर्म एम्बेड फाइनेंशियल में। इसकी मदद से FTX स्टॉक्स अपने प्लेटफॉर्म को परफेक्ट करना चाहता है, जहां पे कंज्यूमर्स आके स्टॉक्स परचेज और सेल कर सकते हैं। आप इस एक्विजिशन के FTX के बारे में क्या सोचते हैं? क्या FTX सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज्यादा ही तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं डिफरेंट बिजनेसेस में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। बिटकॉइन माइनर बिटफार्म्स ने पे करा $100 मिलियन का बिटकॉइन बेस्ड लोन को 3000 बिटकॉइंस को बेचकर, और उन्होंने सिक्योर करा एडिशनल $37 मिलियन की फैसिलिटी कोलेटरल करके माइनिंग मशीन को। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। यूनिस्वैप लैब जो कि मेन डेवलपर है यूनिस्वैप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज प्रोटोकॉल की, उन्होंने एक्वायर कर लिया नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेस एग्रीगेटर जीनी को। इस मूव की मदद से कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है NFT मार्केटप्लेस में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। डायरेक्टर स्पाइक ली जिन्होंने बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट करा है, जैसे कि शी गॉट अ हैबिट एंड डू द राइट थिंग, उन्होंने एक NFT कॉन्फ्रेंस जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था वहां पे एक स्टेटमेंट दिया कि NFT के पास पोटेंशियल है फिल्मों को फंड करने का, और इसकी मदद से फिल्म मेकिंग में डेमोक्रेसी आ सकती है। आप इस स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। टैटर जो है वो लॉन्च करे एक ब्रिटिश पाउंड पैक्ड स्टेबल कॉइन अगले कुछ महीनों में। इसके अलावा इन्होंने पिछले कुछ दिनों में एक और अनाउंसमेंट करी थी, जहां पे इन्होंने यूरो कॉइन भी लॉन्च करा है। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। यूएस बैंकिंग जायंट सिटी ग्रुप ने पार्टनर करा स्विट्जरलैंड बेस्ड क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म मेटेको के साथ, और उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करा जहां पे वो डेवलप करेंगे एक डिजिटल एसेट कस्टडी प्लेटफॉर्म। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। डेपरेडार जो कि ग्लोबल ऐप स्टोर है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के लिए, उसकी एक रिपोर्ट में पता चला है कि जो प्रोमिनेंट NFTs है जैसे कि क्रिप्टो पंक्स, मी बिट्स, RTFKT, क्लोन एक्स, मिंटी वियाल, उन सब में 40% तक का इंक्रीज आया है हार्श बेयर मार्केट के बीच में भी। ये काफी अच्छा साइन है NFT मार्केट के लिए। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। वयागर डिजिटल जो कि क्रिप्टो ऐप है जो ऑफर करती है 12% तक का इंटरेस्ट आपके क्रिप्टो पर, वो ट्राई कर रही है $60 मिलियन का लोन रेस करने के लिए 3 एरोस कैपिटल से। ये वो इसलिए
इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस समय कंपनी जो है काफी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही है। उनके जो शेयर्स भी है वो काफी ज्यादा गिर चुके हैं स्टॉक मार्केट में भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। ई कॉमर्स जाइंट ईबे ने एक्वायर कर लिया यूके बेस्ड नॉन फंजिबल टोकन मार्केट प्लेस नॉन ओरिजिन को। नॉन ओरिजिन के को फाउंडर डेविड मोरे ने कहा है कि ये पार्टनरशिप जो है हेल्प करेगी एनएफटी मार्केट प्लेस को अट्रैक्ट करने के लिए न्यू वेव एनएफटी क्रिएटर और कलेक्टर को, और इस एक्विजिशन की मदद से एनएफटी इंडस्ट्री जो है वो और ज्यादा ग्रो करेगी। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि ईबे ने भी अपना खुद का एक मार्केट प्लेस लॉन्च करा जहां पे लोग अब एनएफटी सेल और बाय कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। DYDX जो कि एक पॉपुलर क्रिप्टो डेरिवेटिव एक्सचेंज है, वो अपने ब्लॉकचेन को एक्सपेंड करना चाहते हैं कॉस्मोस इकोसिस्टम में भी। DYDX जो है 2018 में फाउंड करा गया था। ये अभी तक का लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज डेरिवेटिव एक्सचेंज है जो कि ट्रेड करता वॉल्यूम में $600 मिलियन तक 24 घंटे के अंदर। और ये जो एक्सचेंज है वो ऑपरेट करता है स्टारएक्स पर एंड इथेरियम लेयर 2 स्केलिंग नेटवर्क पर, जो कि डेवलप करा गया स्टार वेयर के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। कॉइनबेस और रॉबिनहुड के शेयर प्राइस में गिरावट आई है क्योंकि बाइनेंस यूएस ने ऑफर करा जीरो फी ट्रेडिंग कुछ बिटकॉइन पेयर्स पर। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वॉल्यूम में भी चेंज आएगा बाइनेंस यूएस के जो ट्रेड होता है उनके प्लेटफॉर्म पे की नहीं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शॉपिफाई के जो मर्चेंट्स है अब वो कनेक्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर के साथ नॉन फंजिबल टोकन्स के थ्रू भी। शॉपिफाई के जो कस्टमर्स है वो कनेक्ट कर सकते हैं अपने क्रिप्टो वॉलेट्स को शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म से, और वो वैलिडेट कर सकते हैं कि वो कुछ स्पेसिफिक एनएफटी ओन करते हैं। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। बिट कैसीनो जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो कैसीनो है, वो सेलिब्रेट करे इस साल फीफा वर्ल्ड कप कतर में विद 3 राउंड रेफरल कैंपेन अपने प्लेयर के लिए, जो कि होते हैं जून से लेके सितंबर तक। 3 लकी प्लेयर जो है जीत सकते हैं वर्ल्ड कप वीआईपी पैकेज, जिसमें मैच टिकट्स होंगे, याच क्रूजेज होंगे, 5 स्टार एकोमोडेशन होगा, बिजनेस क्लास फ्लाइट्स होगी। इसके अलावा बिट कैसीनो जो है 25 अदर प्राइजेस देगा हर इवेंट में, जैसे कि आईफोन्स, आईपैड, एयरपोर्ट मैक्स हेडफोन्स एंड यूएसडीटी रिवार्ड्स। बिटकॉइन के जो प्लेयर्स है वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं उसके प्लेटफॉर्म से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। जेरोमी पावेल जो कि चेयरमैन है फेडरल रिजर्व के, उन्होंने कहा है कि यूएस सेंट्रल बैंक क्लोजली मॉनिटर कर रहा है क्रिप्टो मार्केट को इस वॉलेटाइल टाइम में। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। रेयर क्रिप्टो पंक एनएफटी के जो प्राइस है वो हाफ हो गए पिछले 4 महीनों में। ये एक अच्छा साइन नहीं है एनएफटी मार्केट के लिए। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। एवर लैब्स ने एक नया सॉल्यूशन लॉन्च करा जहां पे अब उनके यूजर डायरेक्टली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं बिटकॉइन नेटवर्क्स और एवरलैंड के नेटवर्क्स के बीच में एक हाई परफॉर्मेंस लेयर 1 ब्लॉकचेन पर, जो कि ऑफर करता है कॉम्पेटेबिलिटी इथेरियम वर्चुअल मशीन के साथ भी। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। पोर्चुगीज सॉकर स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने साइन करा एक मल्टी ईयर पार्टनरशिप बाइनेंस के साथ, जहां पे वो लॉन्च करेंगे एनएफटी कलेक्शन सीरीज। ये काफी अच्छा साइन है एनएफटी मार्केट प्लेस के लिए। आप इस न्यूज के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनफ्लेक्स ने अनाउंस करा है कि वो अपने सारे विड्रॉल्स को इस समय रोक रहे हैं एक्सट्रीम मार्केट कंडीशन का हवाला देते हुए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। क्रिप्टॉइज जो कि एक एनएफटी नेटिव गेमिंग प्लेटफॉर्म है, उसने रेस करा है $23 मिलियन सीरीज ए राउंड में। इसको जो लीड करा था वो मेटल ने, डैपर लैब्स ने, ड्रैपर एंड एसोसिएट्स ने, एक्विरी कैपिटल ने, कॉइन फंड ने, एनिमेका ब्रांड्स ने एंड साउंड वेंचर्स ने लीड करा है। कंपनी जो है इस फंड को यूज करना चाहती है एक एनएफटी बेस्ड गेमिंग यूनिवर्स बनाने में, जहां पे यूजर्स इंटरेक्ट कर पाएंगे कलेक्टिबल टॉयज के साथ और वो प्ले और अर्न भी कर पाएंगे इस गेम में। और वो एक ओरिजिनल एनिमेटेड सीरीज भी लॉन्च करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने पार्टनरशिप करा है टॉय मैन्युफैक्चरर मेटल के साथ, जो कि डेवलप करेंगे डिजिटल टॉयज और वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। रॉनिन जो कि एक इथेरियम लिंक साइड चेन है, जो कि होस्ट करता है एक्सी इंफिनिटी प्ले टू अर्न गेम्स, वो प्लान कर रहा है रीओपन करने का अपना ब्रिज नेक्स्ट वीक से। इससे पहले वो सफर कर चुके हैं 600 मिलियन का एक्सप्लॉइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। एप्टेक जो कि एक जाइंट क्रिप्टो एक्सचेंज फर्म है, वो एक्वायर करने जा रहा है ब्लॉकफाई जो कि क्रिप्टो लैंडिंग फर्म है $250 मिलियन में। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। अपने कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल
आइकन भी दबा दीजिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट।